सन ब्लॉक लगाने के बावजूद हमारी स्किन टैन हो जाती है, हमारा स्किन कलर डार्क हो जाता है, इसकी क्या रीजन है? क्या हम सही तरह से सन ब्लॉक को नहीं लगाते? दैट्स ट्रू। एक्चुअली सन ब्लॉक एक कॉन्सेप्ट है एक तो कि लोगों में कि अगर हम घर के अंदर भी बैठे हैं तो हमें सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं, आज तो धूप नहीं निकली, आंधी आ रही है, बारिश है, आज तो सूरज ही नहीं है, पर जबकि ऐसा नहीं है। सन ब्लॉक आपको शाम 5 बजे तक हर 2 घंटे बाद रिपीट करके लगाना है। हर 2 घंटे बाद रिपीटेड, उसका असर 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। एक और जिस तरह आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि क्या हम सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें, हम सन ब्लॉक लगा के फ़ौरन निकल जाते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सन ब्लॉक को आपको एटलीस्ट आधा घंटा पहले लगाना है, फिर आपको घर से निकलना है। अगर आप यूं ही निकल रहे हैं फ़ौरन लगा के, उसका काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं होता, आपको सनलाइट पड़ना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, आप टैन हो जाते हो। सो द वे इज़ टू यूज़ अ सन ब्लॉक हाफ एन आवर बिफोर यू लीव द हाउस एंड देन रिपीट इट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अब ये आदमियों के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कहते हैं जी हम क्रीम साथ लेके तो नहीं घूम सकते और फिर वाइट कास्ट और ये सब। उनके लिए अब बहुत हमारी माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बड़ा इनोवेटिव एक सन ब्लॉक्स लेके आए हैं जो स्प्रे फॉर्म में है। स्प्रे फॉर्म में, राइट। तो यू कैन जस्ट कीप इट इन योर व्हाटएवर यू कैरी, अपनी गाड़ी की जो जहाँ भी आप रख सकते हैं, मिनी पैकेजिंग में आते हैं। यू कैन जस्ट स्प्रे इट ओवर योर फेस फॉर एवरी 2 आवर्स और वो कोई वाइट कास्ट नहीं करता, कोई इस तरह की लुक नहीं आती और औरतें मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा। ऑल्सो अब ख़वातीन जो जिनकी रूटीन है, जिनको डेली मेकअप करना है, उनके लिए आ गए टिंटेड सन ब्लॉक्स। टिंटेड, तो आप वो हर 2 घंटे बाद लगाएं, आपका फेस भी फ्रेश हो रहा है। करने का वो मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है। वो टिंटेड सन ब्लॉक लगा ली और स्किन वैसे आपकी वाइट और अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, बट अगेन एवरी 2 आवर्स। इस धूप में जितनी है आजकल, एवरी 2 आवर्स बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, आप नहीं जा रहे बाहर, यू स्टिल नीड टू यूज सन ब्लॉक। ऑल्सो हमारा जो ये फोन्स हैं, हमारा स्क्रीन टाइम माशाल्लाह बहुत बढ़ गया है, तो इसकी जो रेज आपके फेस पे पड़ रही होती है, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग डैमेज। आपने देखा होगा कि काफी फोन्स में एक ब्लू लाइट फिल्टर होता है, ठीक है, लेकिन वो हम ऑन नहीं करते, बट दैट इज द प्रिवेंशन, क्योंकि वो आपकी फेस पे जो उसकी जो लाइट पड़ी होती है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग योर फेस। तो यू नीड टू पुट अ सन ब्लॉक ऑन। जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आप उसको देखोगे उसकी स्किन बड़ी रिंकली सी हो जाती है कुछ टाइम बाद, दे लुक मोर ओल्ड, इज बिकॉज ऑफ सन ब्लॉक। अच्छा, हमारी जो टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनको पीआर पैकेज भेजते हैं स्किन ब्यूटी से रिलेटेड, तो वो जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर जो लगा रहे होते हैं, क्या ये सही है? ये आपने ना मेरी बिल्कुल दिल की एक बात कर दी है। जो कि देखें, हर चीज़ में बार बार अपने हर शो में, हर वीडियो में बोलती हूँ, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं है। कुछ काम आप एक्सपर्ट्स पे छोड़ दें, वो डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या नहीं है। बट अगेन, मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा डर्माटोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और एक स्किन रेजिमेंट लिखवाए, दैट्स नॉट द केस। बट अपनी स्किन टाइप को जानते हुए आप चीज़ें यूज़ करें। जिस तरह ड्राई स्किन पे आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप ऑयली स्किन पे यूज़ करोगे, आपको फर्दर एक्ने ट्रिगर हो सकती है, फर्दर आपकी पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आप अपनी स्किन को पहले आइडेंटिफाई करो, नहीं कर सकते तो प्लीज विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट। बट इसका मकसद ये नहीं कि आप लाजमी डॉक्टर के पास ही जाएं, बट हर चीज़ पड़ी हुई, हर चीज़ रिकमेंडेड जो चल रही है सोशल मीडिया पे, वो आपको यूज़ नहीं करनी है। अच्छा, वैसे हमें जो ज़्यादातर जिनको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, जिनको लाइक ज़्यादा मिले होते हैं, हमें लगता है कि वही चीज़ ज़्यादा अच्छी और हम वही यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी दे गेटिंग। यस, दैट्स एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली द बिटर रियलिटी। बट देखिए, यस, प्रोडक्ट्स अच्छी बात है, अवेयरनेस आ रही है, लोगों को यूज़ करनी चाहिए, बट अगेन कौन से कब किस तरह किस स्किन पे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। नॉट जस्ट रैंडमली एनीथिंग आप लगा लें, नहीं। तो वैसे गूगल ने भी बड़ी चीजें आसान कर दी हैं। ड्राई स्किन के लिए कुछ अगर हमें देखना होता है गूगल बता देते हैं, ऑयली स्किन के लिए कुछ देखना होता है गूगल बता देते हैं, वहाँ से भी देखकर हम कुछ चीजें परचेज करते हैं। काफ़ी फायदे भी आ गए हैं, अवेयरनेस हो गई है, बट अगेन एट द सेम टाइम हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं। कुछ ऑयली स्किन पे आप बहुत, अब जिस तरह कुछ ओवर एक्सफोलिएशन स्किन पे हो जाना, ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाना, मेकअप को सही से ना उतारना के बावजूद, अगर मेकअप उतरा नहीं उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट्स लगा दूं, इमेजिन वो स्किन को क्या करेगा। ठीक है, ऑलरेडी क्लॉग्ड है, ऊपर से मैंने और सिरम्स पे सिरम्स लगा दिए, क्या होगा। फिर एक ये जो ट्रेंड हुआ है जी 10 सिरम्स रात को लगाने, 10 सिरम्स सुबह लगाने, एम रूटीन, पीएम रूटीन, कीप इट सिंपल, लेट योर स्किन ब्रीथ, इजी रखें, यूज करें चीजें, बट जो जरूरत है। ये नहीं कि मैंने उसको देखा इन्फ्लुएंसर ने वो लगाया, ये सिरम भी लगा लेती हूँ, उसने मेरी फ्रेंड ने ये रेकमेंड किया, ये भी लगा लेती हूँ। Not that way. Okay. आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस आए हुए हैं काफी ज्यादा, क्या इनके साइड इफेक्ट है? You know, साइड इफेक्ट्स
तो आई वुड से कि बेनिफिट भी है, बट अगेन एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। प्लस आई थिंक हमेशा जब भी आप कहीं भी लगवाने जाएं, आप प्लीज़ अपना पहले ब्लड वर्क करें, अपना लिवर फंक्शन चेक करें, अपना किडनी फंक्शन चेक करें। आर यू एलिजिबल फॉर दोज इंजेक्शंस? देन प्लीज स्टेप इनटू देम। नॉट कि आप स्ट्रेट वो चले जाते हैं। नहीं, आपको हमेशा LFT RFT कराना जरूरी है अच्छा पेशेंट का, टू चेक कि if they are eligible for it। वैसे डॉक्टर्स पहले बताते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की ये आपको ट्रीटमेंट ये करवाना पड़ता है? बताना चाहिए। आई थिंक कुछ जो हैं जिनको नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि बताते हैं रियली, देन आई थिंक दे आर डूइंग रॉन्ग। उनको बताना चाहिए, और उनको बड़ा पेशेंट को मुझे लगता है बहुत अनरियलिस्टिक होप्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट समझता है कि मैं वाइटनिंग इंजेक्शन लगा रहा हूँ तो 3-4 दिन में मैं तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा नहीं होता। इसका काम बेसिकली वाइटनिंग इंजेक्शंस का है डिटॉक्सिफाइंग। पहले वो आपको सारा साफ करेगा, आपके सारे टॉक्सिन्स निकालेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कलर बेटर होना शुरू होता है। एट टाइम्स लोगों का सिर्फ ओरिजिनल कलर आता है, जो उनका होता है ख़राब हुआ उसको ठीक कर देता है। एट टाइम्स कुछ लोगों का 1 to 2 स्किन टोन लाइट भी हो जाता है, बट इट्स नॉट हर किसी पे भी अगेन वो सेम इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी का बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, वेरी नाइस। आजकल लोग RF करवा रहे हैं और हाइफो करवा रहे हैं, जिनकी सैगी स्किन हो जाती है। इनके कितने सेशंस लेने चाहिए? क्या ये इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, अगेन लाइक आई मेंशन, एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अगेन आपको पता होना चाहिए आप किस प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। Are they well experienced? Or do they know what they're doing to you? हर किसी के लिए अगेन लाइक आई मेंशन हर ट्रीटमेंट नहीं होती। ये कैसे पता लगवा सकते हैं? कैसे मैं पता चल ये डॉक्टर कैसे? हाँ, आई थिंक आप मुझे ये मैं शोज पे बोलती हूँ कि आप मेरे पास अगर आते हो, आप अपना मुझे फेस दे रहे हो, मैं आपके फेस के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। यस, यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट इन मी फर्स्ट। आप मेरे पास 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, चौथी दफ़ा ट्रीटमेंट कराओ। जरूरी नहीं है कि आप पहले गो में आप आए हो और आपको बस ट्रीटमेंट कराना है। आप मुझे अपना मुंह दे रहे हो, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, आप हर किसी को नहीं दे सकते। बिल्कुल, ठीक है। मैस हो जाएगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू नो, और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, मुझसे भी हुई होंगी, डेफिनेटली इंसान है। बट अगेन यू नीड टू मेक श्योर, जब तक ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं होता, जब तक आपका डॉक्टर इज नॉट आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों, यू हैव द फुल राइट टू आस्क कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, मुझे कब तक रिजल्ट मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको करनी चाहिए, पूछना चाहिए। अगर आपका कहीं डॉक्टर रिलक्टेंट हो रहा है जवाब देने में, तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट चॉइस टू बी मेड। ठीक है, या आई थिंक डॉक्टर को पूरा आपको बताना चाहिए कि इसका ये ट्रीटमेंट है, ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये है, इतने रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करें। कुछ डॉक्टर्स मैंने देखा है, आप कहते हैं आप हाइफू करें लेकिन फेस लिफ्ट वाले रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाइफू से वो रिजल्ट नहीं आते हैं, बट अगर आप एक्सपेक्ट करो कि फेस लिफ्ट वाली वो टाइटनिंग आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो कैसे हो सकता है? और ये कब तक रहती है? देखिए, इट इज एक्चुअली अ कोलेजन स्टिमुलेशन। ठीक है, उससे आप कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं, एंटी एजिंग होती है। बट अगेन आप तो बाय ईयर एज कर रहे हो, तो आपको ट्रीटमेंट रिपीट करनी ही पड़ेगी। इट्स नॉट दैट कि वो आपने करा लिया तो वो सालों चलेगी या महीनों चलेगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। हाइफो करवा लेना चाहिए, या फिर आजकल थ्रेड्स का भी वो एक ट्रेंड आया हुआ है जो खवातीन करवा रही होती हैं, तो इनमें से ठीक क्या है? दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन थ्रेड हम उनके लिए करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सैगिंग स्किन हो, या बहुत ज़्यादा जावल्स लटके हुए हों, या बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत हो। किस एज ग्रुप के लोग करवा सकते हैं ये? देखिए, अब एज तो इज एक्चुअली यू स्टार्ट एजिंग आफ्टर द एज ऑफ 25। आप यू स्टार्ट रिवर्सिंग बैक। आपकी कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होती आफ्टर एज ऑफ 25, आपको करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें हमारे इस्लाम में जो लिखी हुई हैं वो सही लिखी हुई हैं कि ये एक एज, यंग एज में जो चीज़ें हो जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए, बिकॉज आफ्टर 25 यू रिवर्स बैक। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक थ्रेड्स और हाइफू, आई थिंक समवन बिटवीन mid-30s शुड स्टार्ट डूइंग हाइफू। इवन अर्ली 30s इज फाइन, बिकॉज वो बेसिकली आप कोलेजन प्रोड्यूस कर रहे हो जब आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। एज एन आर्टिफिशियली की मशीन काम करेगी, स्किन ने प्रोड्यूस तो कोलेजन खुद ही करना है, बट आप इन्फोर्स कर रहे हो मैकेनिकल टू प्रोड्यूस कोलेजन। ठीक है, थ्रेड्स आई थिंक इट डिपेंड्स अगेन कम्प्लीटली ऑन हाउ मच द स्किन हैज सैग्ड। एट टाइम्स मैं शायद 35-year-old को कह दूँ कि आपको थ्रेड्स की जरूरत है, एट टाइम्स मैं 60 वाली को भी कहूँ कि नो, यू डोंट नीड इट। अच्छा, तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली कि स्किन कैसी है, कितना सैग कर गई है, और पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। अच्छा, आपके पास किस एज के लोग आते हैं, स्पेशली जो यंग गर्ल्स, उनकी एज क्या होती है? मतलब एवरी एज। आई थिंक अब एस्थेटिक्स ऐसी चीज़ हो गई है कि वो हर कोई कर रहा है। एस्थेटिक इज़ एन एडिक्शन, और मैं ये हर पेशेंट को जो मेरे पास आता है उसको मैं बोलती हूँ, आप मेरे पास आए हो,
अब आप मैं नहीं होंगी तो आप किसी और के पास जाओगे, बट आप जाओगे बिकॉज ये एडिक्शन है। इफ यू आर विलिंग टू स्टेप इनटू दिस कि अब ये दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो आप इस चीज़ में घुसो, नहीं तो लीव इट, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हमारे फेस का, हमारी ट्रीटमेंट्स का, कि आप प्रोन हो जाते हो इसको फिर से करने के लिए।